सतगुरु तुम दयाल हो, तुम लग मेरी दौड़, जैसे काग जहाज को सूझे और निठोर। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम, छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम्। ओम शं शनैश्चराय, ओम शं शनैश्चराय नमः। नमः। कैसे आप सभी? पुनः आपके सामने मैं हूं और मेरा एक ही मकसद है कि आपके जीवन में खुशियां हैं और आपका जीवन आनंद से भरे। राष्ट्रवासियों, धर्म की चर्चा करने नहीं आता हूं और धर्म चर्चाओं का विषय भी नहीं है। धर्म अनुभूति का विषय है। धर्म बोला नहीं जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, जिया जा सकता है। मैं तो खाली इसलिए आता हूं कि आप मुस्कुराएं। मेरे जीवन का एक ही मकसद है कि आप मुस्कुराएं, आपका जीवन सहज हो जाए, आपके जीवन में एक नई दिशा रहे, एक दृष्टि रहे और आपकी सोच में एक निर्मलता रहे। क्योंकि आज का मानव बहुत पीड़ित है, किसी और से नहीं, स्वयं अपने आप से। इस बात को समझना बहुत जरूरी है और ये समझाने के लिए मैं हमेशा आपके आसपास रहता हूं, कुछ कहने के लिए। उन्हें याद दिलाना चाहता हूं, मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, कोई बहुत बड़ा ब्रह्मनिष्ठ भी नहीं हूं, साधारण सा मानव हूं, मानवीय त्रिगुण है, भूल हो सकती है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जो मैं कह रहा हूं उसे यदि आप जीवन में उतारते हैं तो जीवन खुशियों से भर जाएगा। ये सत्य जरूर है कि आई एम नॉट गुरु बट माई नॉलेज इज गुरु, आई एम नॉट गॉड बट माई नॉलेज इज गॉड। ये जो ज्ञान है ये किसी से कम नहीं और ये ज्ञान आपके जीवन में कैसे शुभता लाए, आपका जीवन में कैसी खुशियां हैं, समृद्धि कैसे बढ़े, गुरुवाणी में बहुत कुछ लेके आया हूं। शुक्रवार का दिन है और मां लक्ष्मी का दिन है। लक्ष्मी जी को कैसे प्रसन्न करें कि कष्टों से मुक्ति मिले। साथ ही आज का सुंदर जीवन मंत्र बात करेंगे। कुछ लोगों ने कहा दाती महाराज आप जब प्रोग्राम शुरू किए तो मस्तिष्क की बीमारियों के बारे में चर्चा की, लेकिन कुछ चीजें छूट गई। एक बार और कुछ नुस्खे इसके बारे में बताया जाए, क्योंकि आज लोग बहुत परेशान है अपनी मस्तिष्क से। छोटा सा लोड आया नहीं चक्कर आने लगते हैं, छोटा सा लोड आया नहीं एकदम तनाव होने लगता है। तो उस सिर संबंधी बीमारियों से छुटकारा कैसे, ये छोटे छोटे नुस्खे भी लेकर और इसके साथ में कैसे धन की प्राप्ति, क्योंकि ये जीवन का बहुत बड़ा मकसद बन गया है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं शुक्रवार की पंचांग। चैत्र मास कृष्ण पक्ष की पंचमी, विक्रम संवत 2070, चैत्र मास की 8 फरवरी, सक्सत 1935, फाल्गुन 30, तदनुसार शुक्रवार 21 मार्च सन 2014। शुक्रवार का प्रातःकालीन नक्षत्र विशाखा नक्षत्र, चंद्रमा तुला राशि और शुक्रवार का राहु काल प्रातः 10:30 बजे लेकर 12 बजे तक और राहु काल शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। सलाह मेरी, मर्जी आपकी, नमूना है। अब बात करते हैं शुक्रवार की यात्रा की। शास्त्रोक्त बात यह कि शुक्रवार दिन पश्चिम दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण शुभ मानी गई, लेकिन क्योंकि जमाना बहुत बदल गया और यातायात के बड़े साधन हो गए, आप किसी भी दिशा में याद करें कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी भी दिशा में आप यात्रा कर सकते हैं। लेकिन यदि शुक्रवार के दिन निर्धन और गरीब व्यक्ति को दही का दान देकर यात्रा पे जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। नमूना। और बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन है। जिनका आज जन्मदिन है या जिनकी शादी की सालगिरह, दोनों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे और शनिदेव आप पर मेहरबान रहे। प्रभु से मेरी प्रार्थना और मेरा आशीर्वाद आपके साथ। 21 मार्च आपका जन्मदिन है या शादी की सालगिरह और जीवन में कहीं परेशानी है तो ये उपाय कभी भी शुरू करें, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यदि गुरुवार के दिन ये उपाय शुरू कर ले तो और अच्छा रहेगा। गुरुवार दिन राहु काल के दौरान माँ भगवती दुर्गा के मंदिर में नारियल के ऊपर 1.25 मीटर लाल कपड़ा लपेटे, उस पर 21 बार कलेवा लपेटे, तत्पश्चात माँ भगवती के सिर चरणों में रख दिया। ऐसा नियमित 40 गुरुवार कर देना, जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। मैं खाली आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जीवन के पास है,
और आज के जो जीवन मंत्र है उसमें खाली इतना ही कहना कि जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी का राज नहीं पाया तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। इस संसार का सबसे पुण्य काम, मुझसे किसी ने पूछा दाती महाराज इस संसार का सबसे पुण्य क्या है? मैं ये कहता हूँ, मैं धर्म पे बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन मैं जीवन के पास रहता हूँ, लेकिन इस संसार का सबसे पुण्य, सबसे परमार्थ का काम, सबसे अच्छा काम है हंसना, खुद हंसना, खुद हंसना। और परम परमार्थ है लोगों को हंसाना। क्योंकि जब आप हंसते हैं ना तो ये समझ लो ईश्वर की पूजा है, आराधना है। मगर जब आप किसी रोते को हंसाते हो ना तो ये समझना कि वो परमेश्वर, वो परमात्मा आपके लिए प्रार्थना करता है। अरे रोने में तो आंसू लगते भाई, हंसने में तो वे भी नहीं लगते, फिर क्यों नहीं हंसते आप? लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं हम हंसें, लेकिन वो जीवन के अंदर के पास से होना चाहिए हंसना। वो भीतर की तलटी से हंसना होना चाहिए, भीतर की पगडंडियों की हंसी की होनी चाहिए। मामा शुक्नी जैसी हंसनी नहीं, कपटपूर्ण नहीं, बल्कि शिशु और संत की तरह निश्चल और निष्पाप होनी चाहिए आपकी हंसी। हंसी भी दो प्रकार की है, आप अच्छी तरह जानते, एक बच्चे की हंसी, संत की हंसी, और एक मामा शुक्नी जैसी कपटपूर्ण हंसी। और हंसना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सही मायने में दो ही लोग हंसते, एक तो जो पागल होता है और एक जो परमहंस होता है। हर आदमी हंस भी नहीं सकता है। बाकी लोग या तो रोते या हंसने का ढोंग करते। अब आपको यह तय करना है कि आप अपने को कौन सा मार्ग देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है जीवन। जिसने वो बात समझ ली, जिसने अपने उस निजत्व को प्राप्त कर लिया, वो मुस्कुराएगा जब भीतर से मुस्कुराए, और उसकी हंसी अपने आप में साधना से कम नहीं, प्रार्थना से कम नहीं। और हम नहीं हंसने के कारण न जाने कितनी बीमारियों से ग्रसित हो गए। कभी सोचो तो सही, आपके रोने से आज तक किस समस्या का समाधान हुआ है? इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि सही मायना में दो ही लोग हंसते हैं, या तो पागल जो अपना बैलेंस खो बैठा, उसे नहीं पता है अच्छा और बुरा क्या, वो हंसता है, या फिर परमहंस। परमहंस अवस्था जब आ जाती है, जब निजत्व का बोध हो जाता है, तब वो जीवन की हंसी। बाकी लोग तो या तो रोने का ढोंग करते या हंसने का ढोंग करते। अब आपको ये समझ लेना है कि आप कहां पर। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, जीवन में उतारने की कोशिश करिएगा। आज माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का विशेष मंत्र शुक्रवार का दिन, आज के दिन भगवती लक्ष्मी की उपासना करें। और मां लक्ष्मी की उपासना करने से भगवान शुक्र देवता भी प्रसन्न होते हैं। तो आज अपने पूजा स्थान में नित्य कर्म से स्नान उपरांत मां लक्ष्मी के श्री विग्रह के सामने शुक्र यंत्र भी स्थापित कर दे, या भगवान शुक्र का श्री विग्रह पाषाण या यंत्र के रूप में स्थित करें। शुद्ध थाली में सफेद वस्त्र बिछाकर 1.25 किलो सफेद बर्फी मां लक्ष्मी को भोग लगाएं। पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें, घी का दीपक जलाएं, शुद्ध आसन पर बैठकर ओम शु शुक्राय नमः इस मंत्र की 7 माला और ओम श्रीम नमः इस मंत्र की 1 माला जाप। ये अद्भुत है, और ऐसा यदि आप कर लेंगे तो जीवन सदा खुशी और सुख रहेगा। कुछ लोगों ने कहा कि दाती महाराज आपने बृहस्पति के बारे में बहुत बोले, हम चाहते कि शुक्रदेव के बारे में हमें कुछ चर्चा करें। मैं आपसे खाली इतना ही कहता हूं कि जिस जाति की जन्मकुंड में शुक्र अनुकूल विराजमान नहीं होता है, मेरा विश्वास करना वो सदा परेशानी से घिरा है। सुख नाम की चीज उसके पास रहती नहीं। शुक्रदेव एक ऐसा देवता है जिसकी शुभता के बिना चराचर जगत में व्यक्ति का जीवन नीरस हो जाता है। और इस कलयुग में सुखी वैवाहिक जीवन के लिए, सुखी शादीशुदा जिंदगी के लिए शुक्र का स्थान सर्वप्रथम माना गया है। व्यक्ति की भोग, सुख, ऐश्वर्य, ये सब शुक्र जब अनुकूल होंगे तभी मिलते हैं।
और यदि जातक की जन्म कुंडली में निजगत कर्मों की वजह शुक्र अनुकूल नहीं है, तब न तो वैभव है न सुख है। और यदि शुक्र अनुकूल है, शुक्रदेव की कृपा है, तभी वैभव भी होता है और सुखों की प्राप्ति भी होती है। शास्त्र कहते हैं कि शुक्र मनुष्य भृगु के पुत्र है, शुक्र दैत्यों के गुरु है, और दैत्य गुरु शुक्र का गोत्र दनु बताया गया है। इनके पिता का नाम कवि था और कहते हैं इनकी संतानें दानव कहलाती। इनकी पत्नी का नाम सुषमा है और इनकी पुत्री का नाम देवयानी है। हरवर्ष पुराण में कथा है, शुक्र जब महादेव से पूछा कि असुरों की रक्षा और ईश्वर पर विजय का मार्ग क्या है, भगवान महादेव ने शुक्राचार्य को तप का मार्ग दिखाया और कहते हैं कि शुक्राचार्य ने हजारों वर्ष तपस्या की। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया और उन्हीं से संजीवनी विद्या प्राप्त की। देवासुर संग्राम में श्री विष्णु ने शुक्र की माता का वध कर दिया, तब शुक्र ने अपनी संजीवनी विद्या से पुनः अपनी माता को जीवित कर दिया। शुक्र राजनीति के बहुत बड़े जानकार थे और आज भी शुक्र नीति विख्यात है। उन्होंने शुक्र नीति के नाम से एक ग्रंथ भी रचना की। शुक्र पृथ्वी से 32,18,539 किलोमीटर पर है। इनका व्यास 12,391 किलोमीटर है। शुक्र अपनी परिधि पर लगभग 3.4 अंश का झुकाव लिए है और 3.5 करीब 35 किलोमीटर की प्रति सेकंड की चाल से 224 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। और बृहस्पति की तरह शुक्र को भी मंत्री का पद प्राप्त है। शुक्र को काल पुरुष का काम कहा गया है। सांसारिक जीवन में शुक्र भोग और विलास का काम करता है। ये एक राशि में एक माह रहता है। सूर्य से ये एक घर आगे या दो घर आगे रहता है, या एक घर पीछे या दो घर पीछे रहता है। भाव में 12 भाव। शुक्र को भृगुसुत, भार्गव, उसनस, कवि, दैत्य गुरु, कान, पुंडरीक के नाम से भी जाना जाता है। ये शुक्र के अपने नाम है। ये शुक्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है। शुक्र यदि मीन राशि में हो तो प्रभाव कुछ और ही होते हैं, और शुक्र जब कन्या राशि में हो तो प्रभाव कुछ और। इन सब के बारे में चर्चा करूंगा मैं आपसे, लेकिन समय आएगा धीरे धीरे कि जब शुक्र मीन राशि में तो क्या प्रभाव होगा और शुक्र कन्या राशि में होगा तब क्या प्रभाव। शुक्र वृषभ राशि और तुला राशि का स्वामी जब उसमें रहेगा तब क्या प्रभाव रहेगा, और शुक्र प्रधान व्यक्ति का व्यक्तित्व तो कैसा रहेगा। इन सारे विषयों पे चर्चा करनी है मुझे, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि अभी मैंने शुरू किया है। बहुत कुछ लेके आना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, यदि किसी ने भी आपको भयभीत किया हो, किसी ने भी आपसे बताया कि आपकी जन्मकुंडली में शुक्र अनुकूल नहीं है, देखिए मेरे भाई, शुक्र हमेशा अनुकूल होता है, हमारे कर्म अनुकूल नहीं। निजगत कर्मों की वजह से जातक की जन्मकुंडली में शुक्र अनुकूल विराजमान नहीं होने से न वैभव मिलता न सुख मिलता, और वैभव और सुख होने के बावजूद भी वो उसका उपभोग नहीं कर पाता। आप चाहते कि आपकी जन्मकुंडली में शुक्र अनुकूल फल प्रदान करे, बहुत सुंदर उपाय बताने जा रहे जो बड़ा आपके काम आएगा। और ये अद्भुत उपाय जो कभी खाली नहीं गया। भगवान महादेव की आराधना। गिलोय का रस, गिलोय मार्केट में मिल जाती, गिलोय के रस से भगवान महादेव का अभिषेक किया जाए तो बहुत अद्भुत माना जाता है। और ये हर सोमवार को करे चाहे हर शुक्रवार को करे। महादेव की आराधना करने से शुक्र बहुत प्रसन्न होते, क्योंकि स्वयं शुक्र देव ने महादेव की आराधना की। एक बात और कहना चाहता हूं, ओम द्राम द्रीम द्रौम स शुक्राय नमः, शुक्र का बीज मंत्र, इसका जाप करना भी आपके लिए कल्याणकारी। अगर अब कहीं कोई परेशानी कारोबार में है, व्यापार में है, लेन देन के मसले नहीं हो रहे, या शादी नहीं हो रही, या शादी होगी तो वैवाहिक जीवन खुशियों से नहीं भरा, संतान प्रॉब्लम है, ऐसी अवस्था में शुक्र को अनुकूल करने के लिए बहुत सुंदर रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन में बता रहा हूँ, जो आप आराम से लिखिए, जिससे कि आपको काम, और आप लोग लिखेंगे तो आपको याद रहेगा, कहीं भूल नहीं जाए। 2 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 7 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 13 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, और गणेश रुद्राक्ष 1 दाना लाल धागे में गले में धारण करेंगे तो आपके लिए बड़ा शुभ, बड़ा अनुकूल रहेगा। नमोनारायण। तो बात करते हैं आज के सुझाव।
आज शुक्रवार का दिन, और मुझे कुछ लोगों ने कहा कि दाती महाराज बहुत प्रयास करते हैं लेकिन पारिवारिक सुख मिलता ही नहीं, पति पत्नी एक साथ नहीं बैठे पाए, बाहर सब कुछ ठीक है लेकिन हम साथ बैठ ही नहीं पा रहे, हमें अपना जो निजी पारिवारिक जीवन है वो बड़ा कलहपूर्ण है। और यदि आपका निजी पारिवारिक जीवन कलहपूर्ण है तो शुक्रवार दिन ये उपाय प्रारंभ करें, लगातार 40 दिन करें। आग्नेय कोण में चौमुखा घी का दीपक जलाएं, अपने घर के आग्नेय कोण में, साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व दिशा में आग्नेय कोण होता है, चौमुखा घी का दीपक जलाने में 7 लौंग अपने ऊपर से उसार कर दीपक में डाल दें। बस इतना सा करना, जब दीपक शांत हो जाए तो उस बहते पानी में प्रवाह करें। लगातार 40 शुक्रवार कर दीजिए, 40 दिन कर दीजिएगा, परेशानी का निवारण हो जाएगा। नमन। और बात करते हैं अद्भुत देसी नुस्खा। कुछ लोगों ने मुझसे कहा दाती महाराज मस्तिष्क बड़ा अनबैलेंस रहता है, हल्का सा दबाव पड़ा नहीं चक्कर आने लग जाए। इस समस्याओं को निजात पाने के लिए बरगद की बूंद, जो बरगद के दूध होती है उसकी 10 बूंदे ले लीजिए, उसमें मिश्री घोल लीजिए और ब्राह्मी बूटी पीसकर 10 बूंदे उसकी भी डाल दीजिए। सुबह शाम सेवन करिए, कुछ दिन करिए, सारी जो मस्तिष्क की गर्मी वो निकल जाएगी और एकदम शांत दिमाग हो जाएगा और चकराना घबराना ये सब दूर हो जाएगा। 6 ग्राम सौंफ, 7 बादाम गिरी और 7 ग्राम मिश्री का चूर्ण रात में सोने से पहले नियमित रूप से सेवन करके देखें, कैसा भी मस्तिष्क संबंधी तकलीफ होगी उससे आपको छुटकारा मिलेगा। और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप प्राण मुद्रा का, देखिए ये जो ये छोटी अंगुली, ये वाली छोटी अंगुली और ये अनामिका, इन दोनों के ऊपर ये अंगुलियां ऐसे रहेगी आपकी, ये प्राण मुद्रा है। प्राण मुद्रा का प्रयोग आप नियमित 48 मिनट रोज करें और इस मुद्रा में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र की 3 माला जाप करके देखिएगा, बहुत लाभ मिलेगा आपको। और बात करते हैं धन वर्ष उपाय। यदि कारोबार में अचानक हानि हो रही है, धन नहीं मिल रहा है, तो लगातार 40 दिन ये उपाय कर देना और ये अद्भुत उपाय कभी भी आप शुरू करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी भी आप शुरू करें, लेकिन यदि शनिवार को शुरू करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। हर रोज नित्यकर्म निवृत्तो स्नानो उपरांत भगवान सूर्य को जल चढ़ाने के बाद 40 दिन लक्ष्मी नारायण के मंदिर में गुलाब की सुगंधित धूप जले, भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर में गुलाब की सुगंधित धूप बत्ती जलाई, ध्यान रखें अगरबत्ती नहीं धूप बत्ती। और शनिवार दिन गुलाब की धूप बत्ती का दान भी दे, अवश्य कारोबार में लाभ मिलेगा और धन की प्राप्ति होगी। नमन। अब चलते हैं हम लोग दर्शन। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्।
आप सभी लोगों ने दर्शन किया। भगवान शनिदेव आपकी रक्षा करे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। प्रभु से मेरी यही कामना, यही प्रार्थना। गुरुवाणी में आज इतना ही। गुरुवाणी में कल फिर मिलूंगा आपसे भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने का विशेष मंत्र के साथ। जीवन मंत्र लेके आऊंगा, सुझाव लेके आऊंगा, देसी नुस्खे लेके आऊंगा, धन संबंधी उपाय लेके आऊंगा। लेकिन आज इतना ही। नमन।